ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। रोहान अनाया की हकीकत जानने के बाद अनाया को माफ़ कर देगा या इसे तलाक दे देगा, क्योंकि रोहान को पता लगने वाली है अनाया की सारी हकीकत। रोहान गुस्से में घर आता है और अनाया के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। सब घर वाले वहाँ जमा हो जाते हैं। आयशा और असद उठकर खड़े हो जाते हैं और रोहान से कहते हैं कि रोहान क्या हो गया, तुमने अनाया के मुँह पर थप्पड़ क्यों मारा। जिस पर रोहान कहता है कि मैं आपकी और अनाया की सारी हकीकत जान गया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आयशा भाभी, आप किस तरह से निकाह पर निकाह करवा सकती हैं। अनाया, मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम किसी लड़की को पसंद करती थी, इससे आगे कुछ नहीं था। अनाया रोते हुए कहती है कि ये सब कुछ आयशा भाभी के कहने पर उसने किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें किसी हकीकत का पता चले। ये शादी भी मैं नहीं करना चाहती थी। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ आयशा आपी की वजह से हुआ। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शायान ने मुझसे शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी। वो आयशा आपी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि आयशा आपी ने इसकी बहुत बेइज्जती की थी। उसने मुझसे निकाह के फौरन बाद ही मुझे तलाक दे दी थी। रोहान गुस्से में कहता है, तो ये बात तुम लोगों ने हमसे क्यों छुपाई। रोहान आयशा से कहता है कि आपको तो बड़ा मान था ना कि आप रिश्तों को हमेशा जोड़ कर रखती हैं। ये बात सुनकर सब घर वाले हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी बात आयशा और अनाया ने हमसे क्यों छुपाई। रोहान सबको अनाया और शायान की शादी की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि ये देखिए। आयशा कहती है, ये पिक्चर आखिर तुम्हें किसने भेजी। जिस पर रोहान कहता है कि ये पिक्चर मुझे शायान ने भेजी है। अनाया कहती है, इसने मुझे तलाक दे दी थी, मुझे बर्बाद कर दिया था, फिर भी इसको सुकून नहीं मिला। इसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है। मेरा घर बर्बाद करने के लिए इसने तुम्हें मेरी और अपने निकाह की वीडियो और तस्वीरें भिजवा दी हैं। ईशल रोहान को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि रोहान, अनाया को माफ कर दो। आयशा भाभी की वजह से शायान ने अनाया से बदला लेने के लिए इससे निकाह किया था। इसमें अनाया का कोई कसूर नहीं है। असद कहता है, तो इसका मतलब यह है कि ये बात तुम पहले से जानती थी। ईशल कहती है, हाँ ये मैं बात जानती थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम सब घर वाले हंगामा पैदा कर दोगे, इसलिए ये बात तुम्हें नहीं बताई। मैंने अनाया से कहा था कि रोहान तुम्हारा शौहर है, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम खुद इसको अपने पहले निकाह के बारे में बता दो, क्योंकि जब इसको किसी और से पता चलेगा तो इसको बहुत तकलीफ होगी। अनाया कहती है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रोहान को ये बता पाती, क्योंकि मुझे रोहान को खोने से डर लगता था। आयशा आपी ने जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी थी। मुझे पता था कि ये रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए रोहान को जैसे ही पता चलेगा वो मुझे छोड़ देगा। मैं खुद ही रोहान को सारी हकीकत बता दूंगी। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया मुझे रोहान का साथ अच्छा लगने लगा और मैं इसे खोने के डर से मैंने इसे यह हकीकत नहीं बताई। असद आयशा से कहता है कि आयशा, मुझे तुमसे इस तरह के रवैये की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तुम समझदार थी ना। रोहान अनाया से कहता है कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इस घर से तुम्हें जाना होगा। अनाया हाथ जोड़कर रोहान के आगे खड़ी हो जाती है कि रोहान, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ये शादी से पहले ही आयशा आपी से कहा था कि सारी हकीकत आप लोगों को बता दें, लेकिन वो आपको नहीं बताना चाहती थी। असद इस वक्त कहता है कि अनाया ही सिर्फ इस घर से नहीं जाएगी, बल्कि आयशा की भी तो गलती है, आयशा भी इस घर में नहीं रहेगी। आयशा अनाया पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि किसी को इस बात का पता न चले, लेकिन तुम्हें तो शौक है ना हर जगह ढिंढोरा पीटने का। अब तुम्हारे साथ साथ मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा। अनाया कहती है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। शायान ने मुझे तलाक भी आपकी वजह से दी, क्योंकि वो आपसे बदला लेना चाहता था। अब आपके किए की सजा मैं भुगत रही हूँ। अनाया रोहान से कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती। अब जानते हैं ना कि बाबा की तबीयत कैसी है, उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, और जब उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों बहनों को आपने घर से निकाल दिया तो उनकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। रोहान कहता है कि मुझे नहीं पता, ये तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। असद आयशा से कह देता है, तुम अनाया के साथ इस घर से चली जाओ। अनाया असद से कहती है कि कितने सालों की मेहनत मोहब्बत पर आप लोगों ने 1 मिनट में पानी फेर दिया। दोनों बहनें इस घर से चली जाती हैं और जैसे ही वो घर पहुंचती हैं अनाया बहुत रो रही होती है और अनाया के बाबा को फौरन पता चल जाता है कि जरूर कोई मसला है। वो अनाया की माँ से कहते हैं कि ये दोनों अचानक इस वक्त यहाँ क्यों आ गई हैं। अनाया की माँ कहती है, आप परेशान ना हो, मैं पूछती हूँ। अनाया बताती है कि घर में सबको पता चल गया है कि मेरा पहले निकाह हो चुका था, मेरी पहले शादी हो चुकी थी। जब अनाया की माँ सुनती है तो हैरान रह जाती है और परेशान हो जाती है कि ऐसा किसने किया। अनाया बताती है, शायान ने फोन करके सारी हकीकत रोहान को बता दी है, मेरे निकाह की तस्वीरें भी सेंड कर दी हैं। अनाया की माँ कहती है कि शायान की तो तुमसे अब तलाक हो चुकी है, उसको क्या मसला था, तो उसने क्या पड़ी थी कि तुम्हारी तस्वीर रोहान को दिखाने की। अनाया कहती है कि इसे पता चल गया था कि मेरी दोबारा शादी हो गई है और मैं अपने घर में खुश हूँ, अपने घर में खुशहाल हूँ। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ किया है। अनाया की माँ कहती है कि खुदा करे कि शायान तुम्हें जिंदगी में कभी सुकून नसीब ना हो, जिस तरह तुमने मेरी बेटियों को रुलाया है।
انایا کی ماں انایا کے والد کو جا کر بتاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے میری بیٹیوں کو اپنے گھر سے نکال دیا، میں اپنی بھائی جان کو کال کرتا ہوں، وہ روحان کو کال کرتے ہیں، روحان کے والد کو کال کرتے ہیں تو روحان کے والد کہتے ہیں یہ بات اتنی بڑی تھی، تم لوگوں نے ہم سے کیوں چھپائی، آئزہ اور انایا تو بچیاں تھیں، تم تو بڑے تھے، سمجھدار تھے، اگر یہ بات تم مجھ سے آرام سے بیٹھ کر کرتے تو ہم ضرور اس مسئلے کا حل نکال لیتے، لیکن یہ روحان اور اسد کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔